100 से ज्यादा फाइटर जेट, धुआं हुआ ईरान। इजरायली हमले में ईरान को कितना हुआ नुकसान। 1 अक्टूबर का इजराइल ने बदला किया पूरा। हमले के बाद तेहरान को भी इजराइल की बड़ी चेतावनी। शनिवार को इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, तो अब इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर अब हमले हुए तो छोड़ेंगे नहीं। ईरान पर हुए हमले की जानकारी सोशल मीडिया पर आईडीएफ ने दी। इजराइल ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट को ईरान पर हमले के लिए भेजा था। बस फोटो की आवाज ईरान की राजधानी तेहरान तक सुनाई दी। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। इजरायली सेना ने शनिवार को बताया कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए हैं। अब इजराइल के हमलों पर कुछ मुस्लिम देश आग बबूला हो चुके हैं। मलेशिया विदेश मंत्रालय ने इजराइल के इस हमले को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधे तौर से उल्लंघन है। ये हमले क्षेत्रीय सुरक्षा को बुरी तरह से कमजोर करते हैं। इजराइल के लगातार हमले मिडिल ईस्ट के देश को व्यापक युद्ध की कगार पर लेकर आ रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए ये कहा है कि सऊदी अरब इजराइल की ओर से किए गए हमले की निंदा करता है। ये ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भी इस हमले की निंदा की है। वहां के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले की खूब आलोचना की। बयान में पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने कहा कि संघर्ष के बढ़ने के लिए जिम्मेदार सिर्फ इजराइल ही है। ईरान में हमले करने के बाद इजराइल के विमान सुरक्षित वापस लौट आए। इजरायली सेना ने कहा कि उसके विमानों ने उन मिसाइल निर्माण संयंत्रों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल उन मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता था जिन्हें ईरान ने पिछले साल इजराइल पर दागी थी। सेना ने कहा कि ये मिसाइल इजराइल के नागरिकों के लिए सीधा और इमरजेंसी खतरा पैदा कर सकती है।